नमस्ते। मेडिकल बायोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में आपको बताए थे नंबर 10 से, अब इसमें बता देंगे नंबर 11 से बताएंगे, यानी कि फाइलम, किंगडम फाइलम। ठीक, किस फाइलम में किसको रखा जाता है। ठीक, तो फिश क्या है? फिश मतलब मछली होता है। ये क्या है कि रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के मतलब क्या है? रेस्पायरेशन बोलिए या रेस्पायरेटरी बोलिए। ठीक, तो रेस्पायरेशन क्या है कि रेस्पायरेशन जो है ये सांस कैसे लेता है? गल से, गिल्स से। गिल्स के मतलब होता है गलफारा, गलफारे, गिल्स। और लंग्स माने फेफड़ा होता है। ठीक, तो ये गिल्स से लेता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या है कि ये जो है ब्लड जब सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन करता है, तो ये सिंगल से ही करता है। जैसे हमारे क्या है कि वेन है और एक आर्टरीज है, तो इसमें क्या है केवल एक सिंगल रहता है, उसी से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। ठीक, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट, यानी कि हृदय में, जैसे मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। इसी तरह से फिश यानी मछली में 3 चैम्बर होता है। स्नैक फिश बोलिए या डॉग फिश बोलिए, इसमें नो बोन। इसमें क्या आता है कि इसमें हड्डी नहीं होता। ये जो दो फिश है इसमें हड्डी नहीं होता है। और ये क्या है कि हिप्पोकैम्पस, इसका मतलब क्या है कि सी हॉर्स, इसको समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और गैम्बूसिया, गैम्बूसिया जो है ये क्या है कि मच्छर खाती है। ये जो मछली जो है, ये सब जो है ये तीनों मछली सब है, तो ये जो है गैम्बूसिया, ये क्या है? ये मच्छर खाती है। जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं, चावल दाल ये सब, तो ये मछली करता है मच्छर खाती है, ये मच्छर का भोजन करता है। जिस तरह से अस्टोर फिश, अस्टोर फिश क्या है कि एक तरफ से जहरीली मछली है। ठीक, अब उभयचरी, एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचरी। ठीक, अब उभयचरी फाइलम जो है किस में आता है? ये तो अर्थ और वाटर, यानी कि पृथ्वी और जल में दोनों में रहता है, यानी कि पृथ्वी और पानी दोनों में रह सकता है। जिस तरह से रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? स्किन और लंग्स। वाटर से कौन लेता है? स्किन, जो वाटर में रहता है वो स्किन से लेता है, और स्किन से लेता है या गिल से ले सकता है। और अर्थ यानी जमीन पर जो रहता है वो उसको फेफड़ा यानी कि लंग से श्वास लेता है। ठीक, जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें भी 3 चैम्बर होता है एम्फीबियस में। ठीक, जिस तरह से जैसे फ्रॉग, हाइला, ये सब क्या है? वाटर में भी रहता है और अर्थ में भी रहता है, यानी पृथ्वी पर भी रहता है। ठीक, नंबर 13 रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाली जीव जंतु। जो भी रेंग के चलता है उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स, यानी सरीसृप। ठीक, जिस तरह से रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या है? लंग्स और गिल्स, यानी कि गलफारा और फेफड़ा दोनों से मतलब क्या है? लेता है सांस। ठीक, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड, कोल्ड के मतलब क्या होता है? ठंडा, ठंडा जो इसमें ब्लड होता है, ये जंतु में ठंडा ब्लड होता है। किस में? तो रिप्टाइल्स में, यानी सरीसृप में। इसमें भी 3 चैम्बर हार्ट में होता है, हृदय में 3 चैम्बर होता है। ठीक, जिस तरह से लिजार्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, और फ्लाइंग लिजार्ड यानी कि उड़ने वाली छिपकली, ये सब क्या है? इसमें सब में 3 चैम्बर होता है, 3 हार्ट होता है। इसमें सब में जो है क्या होता है? कोल्ड, यानी कि ठंडा खून होता है। ठीक, नंबर 14 क्या है कि मेमल्स, यानी स्तनधारी बोलिए या स्तनपायी बोलिए। ठीक, तो स्तनधारी क्या है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलिए या वार्म ब्लड एनिमल्स बोलिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है से क्या है? गर्म है। कितना गर्म है? तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ब्लड जो है से गर्म रहता है। ठीक, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है कि हम लोग किससे सांस लेता है? मेमल्स जो है किससे सांस लेता है? तो लंग से लेता है, फेफड़ा से लेता है। ठीक, अब मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड, इसका मतलब क्या है कि मेमल्स जब स्तनधारी जो है, जो दूध पिलाने वाला स्तनधारी है, वो क्या है? मिल्क रिलीज करता है। और मिल्क रिलीज करता है तो कौन करता है? फीमेल करता है। और फीमेल में जो स्तन होता है उसमें कौन सा ग्लैंड होता है? मेमरी ग्लैंड होता है। इसमें मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। अगर पूछ दिया जाएगा कि मनुष्य यानी स्तनधारी वाले जीव में, या मनुष्य यानी फीमेल में, फीमेल के स्तन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मेमरी ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक,
और क्या है, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स, माने बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे बाल है, माने स्किन पर बाल है, त्वचा पर मतलब बाल है, ये सब क्या है, तो जितना भी बाल है, और जैसे सिर पर हो गया बाल, त्वचा स्किन पर बाल हो गया, पूरा पूरे शरीर में है बाल। तो बाल होता है किस में, तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी पर बाल होता है। ठीक, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, व्हेल फिश, यानी कि व्हेल फिश मतलब क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ को बताए थे। ये सब क्या है, इसमें है जो ह्यूमन बींग्स में आता है। इसमें सब में क्या चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। इसमें 4 चैम्बर होता है, लिख दीजिए 4 चैम्बर। इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है मेमर्स में, स्तनधारी में। अब एवियंस, एवियंस क्या है, इसका मतलब बर्ड्स होता है, यानी पक्षी होता है। ठीक, तो पक्षी क्या है कि पक्षी जिस तरह से बर्ड्स, बर्ड्स ऐसा है तो वार्म ब्लडेड, यानी कि जिस तरह से मनुष्य में ब्लड क्या होता है, गर्म होता है, उसी प्रकार बर्ड्स में भी गर्म होता है। और बर्ड्स में यानी पक्षी में सबसे ज़्यादा कौन सी पक्षी में ब्लड जो है से गर्म रहता है, कबूतर में रहता है। कबूतर जो है कबूतर में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है ब्लड। ठीक, जिस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ये लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेता है। बॉडी टेम्परेचर, इसमें भी बॉडी टेम्परेचर रहता है, तभी ब्लड जो है से गर्म रहता है। ठीक, फ्लाइंग बोन, थाइमेटिक, इसका मतलब है फ्लाइंग बोन का मतलब क्या है, जो भी मतलब जैसे हड्डी जो बोन है वो ये सब क्या है से उड़ने वाला है। ठीक, उड़ने वाला कौन कौन सा है, जिस तरह से ऑल फ्लाइंग बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स जितने भी पक्षी है वो सब क्या है, उड़ने वाला है। ठीक, और शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, और एक हमिंग बर्ड। अब पूछ दिया जाएगा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पक्षी में सबसे लार्जेस्ट पक्षी बर्ड्स कौन सा होता है, तो शुतुरमुर्ग। ठीक, और सबसे स्मॉल पक्षी कौन सा होता है, तो हमिंग बर्ड। तो आप बता दीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के इसके बाद अब आपको हम बताएंगे मेडिकल से कुछ रिलेटेड, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।